हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के विषय में। चर्चा का विषय क्यों? हाल फिलहाल में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसे जीएमएस के नाम से भी जानते हैं, इसमें बदलाव किया गया है। यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि निवेशकों को निवेश करने में आसानी हो। वह आसानी से गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। आरबीआई ने अधिसूचना पारित करके कहा है कि कम अवधि के जमा यानी स्वयं को बैंक की बैलेंस शीट पर देनदारी यानी लाइबिलिटी के जैसा माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि नामित बैंकों में 1 से 3 साल के लिए किया जाएगा। आरबीआई के द्वारा यह भी कहा गया है कि यह अन्य अवधि के लिए जमा करने की अनुमति होगी। यह 1 साल, 3 महीने, 2 साल, 4 महीने, 5 दिन इत्यादि हो सकते हैं। आरबीआई के अनुसार अगर जमा कुछ साल और कुछ महीने के लिए किया जाता है तो उस पर ब्याज दर का आकलन पूरे वर्ष और बाकी दिनों के आधार पर तय किया जाएगा। आरबीआई के द्वारा पारित अधिसूचना के बाद इस योजना के तहत और चैरिटेबल संस्थाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन कोई संस्था इस योजना का लाभ ले सकती है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना है क्या? इस योजना का शुरुआत 2015 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है घरों तथा संस्थानों में रखे सोने को बाहर लाना ताकि उसका बेहतर उपयोग किया जा सके। इस योजना के तहत मध्य अवधि के लिए सरकारी जमा 5 से 7 साल के लिए और लंबी अवधि के लिए सरकारी जमा 12 साल के लिए किया जा सकता है और आने वाले वर्षों में सरकार इसमें समय समय पर बदलाव भी कर सकती है। इस योजना के तहत निवेशकों को 2.25% से 2.50% तक ब्याज दर मिलेगी। निवेशक अपने निवेश किए गए स्वर्ण को सोने अथवा रुपए के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत इसमें कम से कम 30 ग्राम 995 शुद्धता वाला सोना बैंक में रखा जाएगा, जिसमें बैंक गोल्ड के गहने को स्वीकृति दी गई है। इस योजना का बड़ा फायदा यह है, पहले लोग अपने स्वर्ण को बैंक लॉकर में रखते थे, जिनसे उन्हें किसी ब्याज दर जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती थी, परंतु इस स्कीम के तहत लोगों को इसका फायदा मिलेगा। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा बड़े पैमाने पर सोने की आयात किया जाता है, जो कि भारत के व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट का एक बड़ी वजह मानी गई है। इसी आयात को कम करने के लिए केंद्र ने इस योजना को लाया है। इस योजना के तहत बैंक के ग्राहक अपने बेकार पड़े सोने को सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में बैंक में जमा कर सकते हैं। सरकार को इस बात की आशा थी कि इस पहल से घरों एवं मंदिरों में बेकार पड़ा सोना बड़ी मात्रा में बैंक में जमा होगी, जिसे पिघलाकर जोहरी एवं अन्य उपभोक्ताओं को प्रदान किया जा सकेगा, जिससे कि देश में सोने के आयात को कम किया जा सके। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना सफल या असफल होने का कारण भारत में लगभग 20,000 टन सोना पड़ा हुआ है, जो काफी मात्रा में है, जिसमें घरों एवं मंदिरों को मिलाया गया है। जिसके बावजूद भी दिन प्रतिदिन सोने के आयात में वृद्धि हो रही है, जो कि भारत के व्यापारिक घाटे की 1/4 से अधिक भाग का कारण सोने का आयात है। भारत स्वर्ण स्टॉक का 3/4 से अधिक आभूषण एवं मूर्तियों के रूप में है, परंतु भारत के लोगों की इसके साथ भावनात्मक जुड़ाव अत्यधिक है और चूंकि इस योजना के तहत सोने को पिघलाया जाता है, शायद इसलिए लोगों का झुकाव इस ओर नहीं है। इस योजना के तहत बैंकों में जमा करवाने पर सोना अधिकारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा, जिससे अधिकृत धन एवं काले धन से खरीदे गए सोने को जमा करना मुश्किल है। इस योजना से अभी तक बहुत सारे लोग अनभिज्ञ है, तो जरूरी यह है सरकार इस योजना के लाभ के विषय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिचित कराए, ताकि लोगों का रुझान इस ओर बढ़े। भारत में सोने को ऋण लेने के लिए जमानत यानी कोलेटरल के रूप में प्रयोग किया जाता है एवं संकट काल के लिए बचाकर रखा जाता है। अतः सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में जमा करवाने पर भी सोने का ऐसा उपयोग नहीं कर पाएंगे। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना देश के आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील बनाया जा सकता है। इस योजना के तहत जितने ज्यादा निवेशकों का आगमन होगा, उतना ही देश के व्यापार घाटे को कम किया जा सकता है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के लिए आगे का सुझाव। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह योजना एक विकसित देश को विकासशील देश बनाने के लिए हर एक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
परंतु सरकार द्वारा लाया गया इस योजना को इस बात से नकारा नहीं जा सकता, हमारे समाज में सोने से लोगों का अत्यधिक जुड़ाव है। इस योजना को समाज से अच्छी पहल मिले, इसके लिए सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करे और जो लोगों की समस्या हो उसे तुरंत समाधान करके इसका विकल्प चुने।